नागपुर की आबादी तकरीबन 35 से 50 लाख के आसपास है और उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी बढ़िया मैदान भी, चाहे मनपा हो, एनआईटी हो, इनके ओर से पूरी तरह से तैयार है। अब एनआईटी के और मनपा के जो गार्डन होते हैं या जैसे खेल के मैदान होते हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खेलकूद से अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये जो मैदान है ये मनपा कम और इलीगल तरीके से इसके ऊपर में कब्जा किए हुए ऐसे कई लोग हैं जो आज धड़ल्ले से उसी मैदान पर स्केटिंग जैसा एक खेल की प्रतियोगिता रखते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और पैसे भी ऐंठते हैं, लेकिन मनपा के तिजोरी में 1 रुपया कतई नहीं जाता, अवैध तरीके से है, ऐसा कहना है। इस समय हमारे साथ में वे पीड़ित लोग हैं जिन्होंने इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। और मैं आपको बता दूं कि नागपुर के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर में शिवाजी ग्राउंड आता है, एलईडी का जहाँ कॉलेज है उसी के बगल में है। ये जो शिवाजी ग्राउंड है इसमें और क्या चल रहा है, आइए जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में मिहिर पटेल और उनकी मिसेस भी यहाँ पर मौजूद है। मिहिर जी, जैसे कि आपने पत्र परिषद में जो मनपा के ऊपर में एक आरोप लगाया है कि ये जो शिवाजी ग्राउंड है अवैध तरीके से चला रहे हैं और यहाँ अधिकारी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, अगर ध्यान भी है तो उधर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर रहे, जिसके चलते मनपा की तिजोरी में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। पूरी क्या जानकारी, क्या कहना चाहोगे? गांधीनगर के अंदर शिवाजी ग्राउंड है और शिवाजी ग्राउंड के अंदर शिवाजी स्केटिंग क्लब चला रहा है। जो चलाने वाला है उसका नाम है कृष्णा बेसवारे। वो सालों से ये स्केटिंग ग्राउंड चला रहा है, पर हमारे ध्यान में आया है कि इसकी जो परमिशन है वो मनपा या एनआईटी द्वारा नहीं दी गई है और ना ही उसका कोई करारनामा है, ना ही उसके कोई खर्च की जानकारी हमको मिल रही है। इसके लिए मैंने खर्च और प्रमाण पत्र की जानकारी के लिए मैंने धर्मपेट जोन में एक आरटीआई लगाई थी दिनांक 27/11/2024 को। उस आरटीआई के अंदर मैंने उसके खर्च और प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला था। उसके बाद जब ये आरटीआई की अवधि 30 दिन समाप्त हो गई, तब मैं धर्मपेट जोन गया कि 30 दिन के बाद भी आपने मेरी आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। तब मिस्टर वराड़े धर्मपेट जोन के असिस्टेंट कमिश्नर ने बोला है कि आगे जो बाबू बैठते वो आरटीआई की माहिती आपको दे सकते हैं जो भी है। तो मैं उनके पास गया तो उनसे मेरे को पता चला कि आपकी जो ये आरटीआई है उस हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने ये माहिती क्रीड़ा विभाग और स्थावर विभाग जो नागपुर महानगर पालिका के सिविल लाइंस में है उनको फॉरवर्ड कर दी गई है और इसकी एक कॉपी आपको भेजी गई थी। जब मैंने बोला आपने एक कॉपी भेजी तो वो मुझे मिली क्यों नहीं, तो बोले कि नहीं सर आपको मिल गई है। तो मैं सदमे में था, मैंने सोचा कि ये कॉपी आपने भेजी मैंने ली नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला आप दिखाइए अगर रिसीविंग जो भी है। तो जब उन्होंने मेरे को एक रिसीविंग कॉपी दी उसमें मेरे फर्जी साइन था। अच्छा। और 10/12 को वो रिसीव हुई और उसमें मोबाइल नंबर, जब एक्चुअली ओरिजिनल आरटीआई में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला ही नहीं था, बट जब ये फॉरवर्ड कॉपी करी गई थी तब उसमें जो स्केटिंग जो चला रहा है वो कृष्णा बेसवारे का नंबर था। तब मैं समझ गया कि पूरी धांधली सरकारी कर्मचारियों से मिलकर ही करी गई। लेकिन इसके बारे में आपने नागपुर के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है अभिजीत चौधरी, इनसे बात नहीं की? अभिजीत चौधरी से कल मैं मिलने गया था पर्सनली आवेदन देने के लिए, क्योंकि जब मैं ये आरटीआई जो क्रीड़ा विभाग और स्थावर विभाग को जब पहुंचने की माहिती मिली उसी दिन मैं उस बिल्डिंग में गया, क्योंकि ये मोबाइल नंबर मेरा सही करवाने के लिए गया। पर उस टाइम पे उन्होंने बोला कि आज नहीं मिल सकते, आपको शुक्रवार को मिलेंगे। तो मैं शुक्रवार को कल ही गया था। बट मीर जी, ये पता है कि वो ग्राउंड में एक्चुअल में शिवाजी जो ग्राउंड आपने जो जिक्र किया है एक्चुअल में क्या है वहाँ पे? वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे एक शिवाजी क्रीड़ा मंडल चलता था, वो भी अवैध तरीके से ही चल रहा था, जिसकी भी मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करी थी, क्योंकि वहाँ पे भी अवैध जुआ और शराब की महफिलें चलती थी। उसके बारे में भी मेरी हाई कोर्ट की पिटीशन थी और उसके बाद बहुत सारी मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करी, धर्मपेट जोन में भी करी, पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। तब जाके मेरे को हाई कोर्ट का द्वार पे जाना पड़ा, तब जाके इन्होंने फिर उस संज्ञान में, फिर उसके बाद मैं अभिजीत चौधरी
से भी मिला था, तब उन्होंने संज्ञान लिया और तब जाके ये सील हुआ। अभी पिटीशन आपकी दायर है? अभी पिटीशन डायल है, उन्होंने दाखिल करा, एफिडेविट करी थी कि हमने उसको सील करा और वो बिल्डिंग बाद में सील होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय में हमारे साथ में पटेल इनकी पत्नी भी है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमने आवाज़ उठाई है इसके अगेंस्ट में कि कुछ अच्छे के लिए उठाई है, काफ़ी सालों से ये स्केटिंग ग्राउंड चल रहा है जिसका कोई उनके पास प्रूफ्स नहीं है कि लीज़ पे है क्या है, कुछ भी नहीं दिया, और उसके बाद में अगर मेरे हस्बैंड ने अगर आवाज़ उठाई है तो उसके लिए उन्होंने उसके अगेंस्ट उनके ऊपर एलिगेशन लगा दी है कि ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ डूइंग सम इररिलेवेंट वर्क इन द एरिया। जबकि आप पूरे एरिया के लोगों को पूछ सकते हैं कि एवरीवन इज़ सेइंग कि इसके पहले जो बिल्डिंग था वहाँ पे जुआ होता था, लाइक दारू पी जाती थी, ये सब बंद करवाया है। तो हर कोई आपको बोलेगा कि अच्छा ही काम हुआ है। और अभी अगर कोई आवाज़ उठा रहा है कोई अच्छे काम के लिए, हमको स्केटिंग ग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं है कि स्केटिंग हो रहा है, बच्चे स्केटिंग सीख रहे हैं, बट उसका अच्छे तरीके से बताओ कि आपके पास लीज है क्या, कोई और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है ना वो। मतलब आपको लग रहा है कि इलीगल तरीके से इसके ऊपर में कब्जा किया गया है और ये चलाया गया है और अधिकारियों की कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली भगत है? क्योंकि मेरे हस्बैंड का फोर्ज साइन हुआ है जी, उनका नंबर जो डॉक्यूमेंट हमको रिसीव होना था वो कि कोई और ने रिसीव किया, तो इतना बड़ा क्राइम कोई कैसे कर सकता है? अब आपकी तो मेरा प्रॉब्लम यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उसके लिए हमको इंक्वायरी करी जाए और जिसने ये करा है उसको दंड या फिर जो भी है उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मनपा का नहीं है तो पटेल जी ये बताइए कि कितने लाख का माल अब तक के डकार लिया गया है? बहुत लाखों रुपए, क्योंकि अगर 15-20 साल से ये चल रहा है, ठीक है, तो आप समझो कि बहुत लाखों रुपए का गमन हुआ है। क्योंकि जितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे फीस देते हैं, पर फीस इधर आप कैश में लो या ऑनलाइन लो, किसको क्या पता है, ठीक है। ऑफिस में जाती है? हाँ, ऑफिस में नहीं, खुद जो चला रहा है उसके पॉकेट में जाएगी ना। और मनपा के अधिकारियों को क्या इतना बड़ा ग्राउंड में इतना बड़ा स्केटिंग चल रहा है जो उनके ध्यान में नहीं होगा कि स्केटिंग चल रहा है, और स्केटिंग चल रहा है तो आप परमिशन है कि नहीं है, या इसका कुछ जो भी रेवेन्यू हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो उन पे ध्यान में होना ही चाहिए। यानी मनपा का सीधा सीधा नुकसान है? हाँ, मनपा का नुकसान ही है, क्योंकि आप समझो कि वो उस पर्सन सालों से चला रहा है, ना उसकी कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई लीज है, ठीक है, और पैसे लिए जा रहे हैं, और उस पर वन टाइप ऑफ आप समझ रहे हो कि ग्राउंड पे एक अतिक्रमण जैसा ही है, ठीक है। भले आप समझो कि सेवा कर रहे हो, पर आप कोई चोर अगर बोलता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, पर उसका कुछ हिस्सा मैं दान कर रहा हूँ, पर मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, पर मुझे चोरी करने दो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे मिहिर पटेल और उनकी पत्नी, इन्होंने जो बताया है काफ़ी आरोप भी लगाया, और इन्होंने बताया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहावत अब चरितार्थ होने जा रही है। इस घटना में शिवाजी जो स्केटिंग ग्राउंड है गांधीनगर का, वहाँ पे अवैध तरीके से कोई व्यक्ति इसको इस तरह चला रहा है मानो जैसे वो पूरी तरह से वैध हो और मनपा ने उन्हें पूरा स्वीकृति दी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कई सालों से ये काला कामकाज जारी है। मनपा प्रशासन की अनदेखी इस तरफ जानबूझ के की जा रही है, ऐसा इनका आरोप है, और हाईकोर्ट में इस विषय को लेकर पिटीशन दायर की गई है। अब क्या हाईकोर्ट इनके पिटीशन में क्या जवाब देता है और मनपा प्रशासन क्या कार्रवाई करती है? और ख़ास बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ऐसे जो कामकाज शहर में हो रहे अवैध तरीके से, प्रशासन के जो ज़मीनें जो होती है, मैदान जो होती है, उसके ऊपर में कब्जा करके जो चला रहे हैं, और इसमें जो जिस भी अधिकारी की मिली भगत है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? मनपा प्रशासन क्या इस देश के, इस शहर के लड़ने वाले उन नागरिकों को न्याय देगा? ये देखने वाली बात होगी। नागपुर के धर्मपेट परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।